Morning, everyone. This is mock test 39. Today is 21 August 26, and we are solving maths paper. Let's start. The first question is the number of real solution for the equation this x square minus plus 2 equal to 0. From here, I can write okay, this will be x minus 1 and minus 2. I can say x can be plus minus 1 or plus minus 2. So there are four solutions. So this is option C. Next question 2. If alpha beta are the roots of the equation, then alpha plus 1 and beta plus 1. Achha, from here I can write alpha plus beta. Achha, first of all, write the equation in the standard form. So this will become x square minus ax. और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम a plus b equal to 0. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी a and alpha into beta will be minus of a plus b. We have asked k alpha plus 1 beta plus 1. अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा प्लस 1. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो दिस इज माइनस ऑफ a plus b plus a plus 1. The answer will be 1 minus b. So this is option A. Next question 3. If the roots of this are alpha beta and the roots of this equation in alpha upon beta and alpha beta upon alpha, then the p is okay. Acha, let's consider the roots of the first equation are omega and omega square. तो roots of second equation क्या हो जाएंगे यहाँ से? This will become alpha upon beta. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Omega upon omega square. तो I can write omega raised to 2. ठीक है, and beta upon alpha will be omega square upon omega. This is omega. ठीक है, तो from the second equation ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना? दिस इज सम. तो इसका वैल्यू कितना होता है? दिस इज माइनस 1 इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर पी इक्वल टू 1. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी. Question number 4. If one root of the equation this is the square of the other, then okay. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से दैट
अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है, क्यू दिया है, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना गिवन है, माइनस पी गिवन है। ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इक्वेशन ना। अच्छा, इसको अगर मैं क्यूब कर लूं, टेकिंग क्यूब, फ्रॉम हियर आई कैन राइट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस टू 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ठीक है। तो दिस, इसका वैल्यू कितना है, 6 है, सॉरी क्यू है, दिस इज क्यू स्क्वायर, दिस इज 3 क्यू, एंड दिस इज माइनस पी इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ठीक है, तो इसको पी क्यूब को इधर लेके आते हैं, तो दिस विल बिकम पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ फर्स्ट और थर्ड टर्म से, तो दिस विल बिकम क्यू इंटू 1 - 3 पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, if the nth term of the series this and this are equal then m equal to। अच्छा, m टर्म अगर इक्वल बोल रहा है, तो मैं दोनों का tm को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 63 है, तो क्या बन जाएगा 63 प्लस m - 1 इंटू 2, और यहाँ का a क्या है, 3 है, तो दिस इज 3 प्लस m - 1 इंटू। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 2 2m प्लस 61, and this value will become 7m माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम 5m इक्वल टू 65, तो वैल्यू ऑफ m विल बी 13। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, the sum of 24 terms of the series is √2 √8 √18। अच्छा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टू जा और 4 बाहर आके 2 बनेगा, 18 को 9 टू जा 9 बाहर आके 3 बनेगा, तो दिस इज, अगर मैं सब में से √2 को कॉमन ले लूं, तो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कितना बोला है, 24 टर्म्स, दैट मीन्स प्लस 24। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 25 इज 300, 300 √2। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7, if the nth term of two APs are 3n plus 8 and 7n plus 15, then the ratio of the 12th term is। अच्छा, रेशियो पूछा है 12 टर्म का, तो बस इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 12 प्लस 8
का रेशियो बोला है तो इसके अपॉन में आ जाएगा 7 × 12 +15। तो सिंप्लीफाई कर लो, उसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, दिस इज 36 + 8 इज 44, और 84 + 15 इज 99। तो दिस इज 4/9। तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। The geometric mean between A and B is this, then the value of n is okay. Geometric mean क्या होता है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए रेस टू n+1 प्लस बी रेस टू n+1 अपॉन ए रेस टू n प्लस बी रेस टू n। अच्छा, अंडर रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेस टू हाफ एंड बी रेस टू हाफ। यहाँ से अगर ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं पावर्स को अगर कंपेयर करूँ तो आई कैन राइट n+1 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से n क्या मिल जाएगा, n विल बी इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9। इफ साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हाफ, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ, देन अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव ओके। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या गिवन है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, हाफ। और साइन का वैल्यू हाफ कब होता है, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30। फिर दिया है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 90, अल्फा का वैल्यू 45 और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू e raised to x, देन cos थीटा इक्वल टू ओके। अच्छा, अगर हमें ये वैल्यू गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू क्या गिवन है, e रेस टू x, और हमें पता है कि इसका रेसिप्रोकल का क्या हो जाता है, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो दिस वैल्यू विल बिकम e रेस टू माइनस x, बराबर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स। 2 यहाँ पे डिवाइड में गया, और cos के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो दिस इज cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 11। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 cos अल्फा, देन x एस टू n प्लस 1 अपॉन x एस टू n इक्वल टू। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एज cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, दैट मीन्स एक्स एस टू एन क्या बन जाएगा,
Access to n can be written as cos of n alpha plus iota sin of n अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्सेस टू एन लिख दूं तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा साइन अल्फा, और अगर दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ cos n अल्फा। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - sin² y अपॉन 1 + cos y प्लस, ओके, पहले दो टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 - तो sin² y को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - cos² y, और 1 - cos² y क्या हो जाएगा, 1 + cos y, 1 - cos y, तो वहां से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा ओनली 1 - cos y। ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा फिर, सेकेंड टर्म को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो दिस विल बिकम 1 + cos y, और 1 - cos y, दिस इज प्लस 1 - cos² y माइनस sin² y आएगा ना। ठीक है, इसको sin² y लिख सकते हैं, दिस इज sin y/(1 - cos y)। अच्छा, आप लोग अगर ये जो थर्ड टर्म बन गया, इसका न्यूमरेटर देखेंगे क्या है, 1 - cos²y, इसको मैं लिख सकता हूँ sin²y। sin² y माइनस sin² y क्या बनेगा, 0, है ना, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म। ठीक है, दिस विल बिकम 0। तो 1 - 1 यहाँ से बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आंसर इज cos y। ठीक है, तो cos y कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इफ tan थीटा इक्वल टू x sin phi upon 1 - x cos phi and tan phi is equal to this, then, ओके, हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। tan phi is equal to y sin theta upon 1 - y cos theta। तो यहाँ से अगर मैंने tan phi को sin phi upon cos phi लिख दिया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बिकम sin phi माइनस y sin phi cos थीटा, और इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ का cos phi इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम y sin थीटा
कॉस पाई। ठीक है। और फिर मैं ये अगर y को उस तरफ भेज दूं और y कॉमन ले लो, तो दिस कैन बी साइन फाई विल बी इक्वल टू y कॉमन आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साइन फाइव, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है हमारा? साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव का। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। और जब मैं दूसरा वाला सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? आई विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ठीक है। और हमें क्या पूछा है? एक्स अपॉन वाई ढूंढना है ना। तो एक्स अपॉन वाई क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन वाई विल बी इक्वल टू, इसको अपॉन में लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन साइन फाइव। ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, देन, अच्छा x अपॉन वाई के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस विल बी x अपॉन a का क्यूब रूट, है ना। सिमिलरली साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा कैन बी रिटन एज y अपॉन b का होल क्यूब। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ओके। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। बस ये वैल्यू पुट कर दो तो दिस विल बिकम एक्स अपॉन ए का पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी का पावर 2/3 इक्वल टू वन। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अच्छा, क्या दिया है? साइन 15 और कॉस 105। कॉस 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 15, और 90 पे क्या होगा? चेंज होगा, तो ये बन जाएगा साइन 15। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? जीरो। बराबर ना। दिस इज साइन 15 माइनस साइन 15, इट इज जीरो। बराबर। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है? साइन स्क्वायर पाई बाय 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 और साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ओके। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 के। या फिर इसको अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ
तो दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर पाई बाय 8. सिमिलरली साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? दिस कैन बी साइन स्क्वायर पाई बाय 8 या फिर cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8. ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय, ये 1 बनेगा और दूसरा भी 1 बन जाएगा, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2. ठीक है, तो द ऑप्शन इज ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या गिवन है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर longer than when the sun's altitude is 30, then when it is 45. ओके, तो बोला 60 का डिफरेंस है, तो अगर मैं हाइट को h ले लूं तो आई कैन राइट h cot 30 माइनस h cot 45. कितना बोल रहा है वो? 60 बोल रहा है. तो यहाँ से अगर मैं h कॉमन ले लूं और इसका वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस इज √3, दिस इज 1 इक्वल टू 60. तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज 60 अपॉन √3 माइनस 1. तो अच्छा, ऑप्शन में रैशनलाइज किया है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर चले जाएगा और 2 से डिवाइड, दैट मीन्स 30 आ जाएगा. 30 √3 प्लस 1. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. 18 में क्या दिया? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट डिस्टेंस 500 फ्रॉम इट्स फुट इज 30. ओके, तो देन द हाइट ऑफ द टावर इज. ठीक है, इजी है. ये क्या आ जाएगा? एच का वैल्यू कितना बोल रहा है वो? 500 का, और एंगल दिया है 30 दिया है. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू इज 500 अपॉन √3. तो दिस इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 19. If x is a set of this, y is of this, then x union y is equal to. अच्छा, तो दोनों सेट को क्या बोल रहा है? बराबर है बोल रहा है. लेट्स राइट दिस. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि ये कितना था? 4n माइनस 3n माइनस 1. 4 को मैं 3 और 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 n माइनस 3n और माइनस 1. वो क्या बोल रहा है? ये बराबर है किसके? दिस इज इक्वल टू 9. n माइनस 1 को वी कैन राइट, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 9c2. नहीं, n आएगा ना यहाँ पे. ठीक है, तो दैट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ 9k. बराबर. ये क्या बन जाएगा? मल्टीपल ऑफ 9 ऑफ द फॉर्म 9k. बराबर.
तो दैट मीन्स वाई इज 0, 9, 18, 27, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। तो दैट मीन्स एक्स इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई क्या बनेगा, इज इक्वल टू वाई ओनली। तो दिस ऑप्शन इज, ठीक है। नेक्स्ट 20, क्या दिया है, लेट कार्डिनलिटी ऑफ यू दिया है 700, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी का नंबर निकालते हैं। ये कैसे निकाले हम लोग, पहले ए और बी को प्लस कर लेंगे, फिर जो कॉमन वाला है उसको माइनस कर लेंगे। तो दिस इज 400, ठीक है। फिर हमें पूछा किसका है, कार्डिनलिटी ऑफ दिस वैल्यू। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यूनिवर्सल भी गिवन है हमें, यूनिवर्सल कितना दिया है, 700। तो बस कर लो, -400, तो दिस इज 300। तो ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21, in a class of 55 student, 23 study mathematics, okay, 24, 19, 12 MNP, 9C। अच्छा, हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अच्छा, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले का क्या हो जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग से क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको ऐड कर लेंगे, बराबर। और फिर जो सेम सेम वाले इसको माइनस करना पड़ेगा, तो दिस कैन बी 12 +9 +7, और इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऐड हो जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 20, 20, 20, 66, दिस इज -56, और ये तो है 12। द आंसर इज 22, ठीक है। तो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, let x equal to this, y equal to this, which of the following is a relation from x to y। okay, अच्छा, x to y का रिलेशन होने के लिए वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, है ना, द एलिमेंट मस्ट बी सबसेट ऑफ दिस। बस फिर ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करने पे क्या आ जाएगा कि इसका सबसेट कौन सा होगा, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट किसके होना चाहिए, एक्स के, और सेकंड एलिमेंट होने चाहिए वाई के। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा,
सेकंड वाला होगा थर्ड कैंसिल फोर्थ कैंसिल, तो ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या होगा? बी इज द ऑप्शन। क्यों? कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? एक्स के, और सेकंड होना चाहिए वाई के। नेक्स्ट 23, द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज, ओके। यहाँ पे हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव, या फिर सारे हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में देखो 1 2 अगर है तो 2 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव तो है। 1 2 2 3 और, तो बस ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव गलत। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव गलत, नहीं सिमेट्रिक। तो दिस इज ऑप्शन ए। दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24, क्या दिया? लेट पी इक्वल टू सेट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स वाई should belongs to real, then p is, okay। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम ही आएगा, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक, है ना। दिस गिव्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑल्सो, so this is symmetric. The option is option C. Next 25. For a, for the relation R defined on the set A by R x square minus y square less than 16, which of the following set of order pair is contained in R? Okay. अच्छा, कंडीशन क्या गिवन है कि R क्या बोला है? सेट है फ्रॉम एक्स एंड वाई, जहां पर कंडीशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन 16। ठीक है, तो पहला देखते हैं, एज 3 3 से लेस देन 16 होगा, 3 4 से लेस देन 16 होगा। अच्छा, पीछे से चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 2 5 है, तो अगर 2 5 है दैट मीन्स 4 माइनस 25 दैट इज 21, तो पहला ऑप्शन गलत है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी लास्ट वाला देखो 1 5 है, दैट मीन्स 24 आएगा, विच इज ग्रेटर। थर्ड में, थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में लास्ट वाला 4 9 ये अंदर आएगा, 16 1 अंदर आएगा, 9 और 1 अंदर आएगा, 2 1। हाँ, तो देखो ऑप्शन सी इसको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। फर्स्ट वाला किससे? 2 5 की वजह से नहीं हुआ, सेकेंड वाला 1 5 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट 26। 26 में क्या गिवन है? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू देन एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे पुट करके देखते हैं, तो दिस वैल्यू विल बिकम 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका बनेगा
होल स्क्वायर, और नीचे ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म कैंसिल। तो दिस इज 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज लेन 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर है ये। तो अगर पावर में 2 है तो इसको मैं पहले लिखूंगा, तो दिस इज 2 लेन 1 + x और 1 - x। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x). तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दिस वाज 26 ना। नेक्स्ट 27। The function f r on r, the function is on r defined by f(x) equal to this। अच्छा, यहाँ पे देखो कितने बार है, डिग्री 3 है ना, ये क्या है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज ऑन टू। ठीक है, और फिर क्या है, रूट्स इसके क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। तो नॉट 1 1, क्या ये 1 1 है क्या, दिस इज नॉट 1 1, ये दिस इज ऑन टू। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या है, ऑन टू बट नॉट 1 1। तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे नॉट 1 1 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 आ रहा है। नेक्स्ट 28। Domain and range of f(x) equal to this are respectively। अच्छा, न्यूमरेटर देख के आई कैन से कि डोमेन विल बी इक्वल टू r माइनस, बराबर, और अगर वैल्यूज +- 1 ले लूँ तो रेंज क्या बन जाएगा, रेंज विल बी -1 एंड 1। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, r - 3 पहला ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 29। How many even numbers of three different digits can be formed from the digit 1 to 9? Repetition is not allowed. Okay, इवन नंबर बोला है ना, तो इवन नंबर के लिए अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर इवन नंबर में 2 4 6 8, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो बचे हुए कितने बच गए, यहाँ पर 8 बच गए और यहाँ पर 7 बच गए। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस वैल्यू विल बिकम 7 6 56 into 4 is 2 2 4। So this option is option B. Next 32 क्या दिया, if np5 equal to 9 into n minus 1 p4, then the value of n is, okay, np5 का मतलब क्या है, np5 is n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and n minus 4। ठीक है, 5 उससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, 9 दिया है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n - 1, n - 2, n - 3, और यहाँ पर भी n - 4 तक आएगा। तो देखो, यहाँ से डायरेक्टली आई कैन से कंपेयर करो, द वैल्यू ऑफ n इज 9। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या गिवन है? 4 dice 6 faced are rolled. The number of possible outcomes in which at least one die shows 2 is. At least one die को 2 रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टोटल क्या आ जाएगा? टोटल विल बी 6 रेस टू 4। 6 रेस टू 4 कितना है? दिस इज 1296। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? टू एटलीस्ट है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल देते हैं इसको के आउटकम्स विदाउट 2, है ना। विदाउट 2 वाले कितने आ जाएंगे? 5 रेस टू 4। 5 रेस टू 4 कितना आया था? 625। बस ये दोनों को क्या करना है? एटलीस्ट 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को बस माइनस कर लो। तो दिस वैल्यू विल बिकम, दिस इज 1, दिस इज 7 एंड दिस इज 6। तो 671 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 32। इस टाइप का किया था हमने। दिस इज, इसको अगर मैं लिखूं, दिस इज 47C4 प्लस आर का वैल्यू अगर मैं पुट करते जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 51C3, 50C3, 49C3, 48C3 और 47C3। अच्छा, पास्कल रूल के हिसाब से मैं ये दोनों को क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को आई कैन राइट इक्वल टू 48C4। फिर ऐसा अगला वाला 48 के साथ होगा। फिर इसको करते रहेंगे, लास्ट में तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा? 52C4। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इस टाइप का हमने सेम किया था, तो आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं इसको। 33। 33 क्या गिवन है कि इफ 2nC3 is to nC2 is equal to 44/3, then for which value of the following values of R will NCR equal to 15? Okay, NCR का वैल्यू 16 दिया, 15 दिया है। तो ऊपर से हमें पहले n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए सबसे पहले इसका रेशियो गिवन है। दिस इज 2nC3 अपॉन nC2। इसको आई कैन राइट, दिस इज 2n इंटू 2n-1, 2n-2, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 अपॉन n इंटू n-1 अपॉन में इसके भी 2। तो यहाँ से 2 और 6 को कैंसिल किया तो 3 हो गया, n से n गया, और सेकंड वाले ब्रैकेट से 2 को कॉमन लेके n-1 कट किया। तो दिस वैल्यू विल बिकम 2 टू ज़ा 4, 2n-1 अपॉन में 3। इसका वैल्यू क्या गिवन है मुझे? 44/3। ठीक है, तो 3 3 कैंसल, 4 से दिस इज 11, तो 2n-1 का वैल्यू 11 आया। तो n विल बी 12/2 इज 6।
फिर अभी हमें क्या करना है, एनसीआर 15 दिया था, यानी कि 6 CR का वैल्यू 15 है, तो यहाँ से हमें पता है R कैन बी 2 और R कैन बी 4। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 4 वाला, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 34। In how many ways can 6 person be selected from 4 officers and 8 constables if at least one officer is to be included? ठीक है, तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग 6 from 12 माइनस ऑल कांस्टेबल अगर मैं कर दूं, तो दिस इज 12 C6 माइनस 8 C6, बस इसका वैल्यू क्या आएगा 12 C6 का, 12 into 11, जिसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस विल बिकम 9 to 4, और इसको अगर मैं कर लूँ तो 8 7 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 28, तो द आंसर इज 896, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 35, if the ratio of the coefficient of the third and fourth term in the expansion of this is 3/8, then the value of n will be, okay, यहाँ पे हमें क्या बोला है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो सबसे पहले थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट क्या है इसका, इसका दिस विल बिकम C2 x raised to n minus 2 and half raised to 2। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, और दूसरा क्या है, T4 है ना, T4 कितना हो जाएगा, C3 x raised to n minus 3 और हाफ raised to 3। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बिकम, दिस इज n इंटू n-1 अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 48। ठीक है, अच्छा इन दोनों का अगर मैं एब्सोल्यूट रेशो गिवन लिख दिखा, मैं क्या दिखा, अगर देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, n-1 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये बन जाएगा 6 बनेगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 6/n-2, और इसका वैल्यू कितना गिवन है, 3/8, दिस इज एब्सोल्यूट रेशियो। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, n-2 का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज 18, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। If in this, if the ratio of the seventh term from the beginning to the seventh term from the end is 1/6, okay, तो T7 बोला है, लेकिन फ्रॉम स्टार्ट और फ्रॉम एंड दो अलग अलग वैल्यूज दिया है, और रेशियो दिया है 1/6। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं T7 लिखता हूँ, तो दिस इज T7 NC6, और
पहले दिस विल बिकम 2 रेस टू 1/3, है ना। और उसके पावर में क्या आ जाएगा, n-6 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का पावर भी -1/3, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सिमिलरली फ्रॉम द एंड वाले को मैं टी डैश लिख रहा हूँ, T-7, तो दिस इज NC6। यहाँ पर क्या आएगा, 3 पहले आएगा, 3 रेस टू -1/3 रेस टू n-6। सिमिलरली 2 रेस टू 1/3 रेस टू कितना हो जाएगा, 6। बस को सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, NC6 आ जाएगा दोनों जगह पर। इसका क्या बन जाएगा, 2 रेस टू ये बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम n-6/3। और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस, तो दिस इज 1/9। ठीक है, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर है, लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो दिस इज -6/3 इंटू दिस इज 4। ठीक है, फिर इसका रेशियो गिवन है, हमें इसका रेशियो क्या दिया है, 1/6 दिया है। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ, तो 3 वाला जो नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव बनेगा, और फिर दोनों का पावर सेम हो जाएगा, तो 2 और 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट 6 रेस टू n-6/3 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, 9 4 जा 36, तो वैल्यू कितना दिया है, 1/6, तो 36 उधर जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो दिस विल बिकम 6 रेस टू n-6/3 इज इक्वल टू 6। तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज n-6/3 इक्वल टू 1। तो 3 और 9, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 37। हाँ, if the coefficient of the this and this terms in the expansion of 1 plus x raised to 15 are equal, then the value of r is okay। ये दोनों को क्या बोल रहा है, वो इक्वल बोल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 15c, दिस इज 2r+2 इक्वल बोल रहा है वो किसके, इन सी r-2 के। करेक्ट, हाँ। तो बस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस विल बी इक्वल टू 2r+2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस r-2 का वैल्यू 15, तो 2r+r इज 3r, और 3r का वैल्यू 15, तो r का वैल्यू 5। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जैसे क्या है, कोएफिशिएंट का है। यहाँ पर क्या गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 32 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कि r+1 निकालेंगे, तो दिस इज 15 CR। एक्सेस टू कितना है, पहला टर्म 4 है, और उसके पावर में क्या आ जाएगा, 15 -r,
और सेकेंड टर्म इज -x⁻³ पावर r। तो बस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो दिस इज इक्वल टू -1 रेस टू r। ये क्या हो जाएगा? 15 CR x⁻⁷ और यहाँ पे क्या 32 का निकालना है ना, तो 60 - 7r इज इक्वल टू 32। तो ये 32 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, तो 7r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7r इक्वल टू 28। तो r का वैल्यू आ गया 4। ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट इज -1 रेस टू 4 एंड 15c, दिस इज 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15c। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 देखो कार्ड्स का है। Two cards are drawn successively with replacement from a pack of 52 cards. The probability of drawing two aces are, टू एस लेना है और प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? 2 बार। तो दिस इज 4/52 इंटू 4/52। तो ये क्या हो जाएगा? 1/13 1/13। तो दिस इज 1/169। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 क्या गिवन है? टू फेयर डाइस आर टॉस, लेट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट डाई शोज एन इवन नंबर। ठीक है। अच्छा, इवन नंबर है तो कितना है? 2 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा? 18/30, दिस इज हाफ। सिमिलरली पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? हाफ होगा। और डिपेंडेंट होने के लिए तो इसको भी चेक करते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? दिस इज 1/4। ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरा ऑप्शन भी चला गया। और थर्ड ऑप्शन क्या है? डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट भी नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से क्या है? नन ऑफ द अबव। तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 41। अच्छा, द क्या पूछा है? अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दिया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज वॉवेल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कितने टोटल होते हैं? दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 11। ठीक है। और उसमें से वॉवेल्स कितने? वॉवेल्स है हमारे पास ओ ए आया है, तो दिस इज 4। तो आंसर इज 4/11। कौन सा ऑप्शन है? 4/11 इज ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट 42।
Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that at least one of the card drawn is an ace? अच्छा, दो कार्ड निकाला है, उसमें से क्या बोला है? एटलीस्ट वन शुड बी एस। तो चांसेस कितने हैं? सबसे पहले वन माइनस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा अगर निकाल दिया? तो ये क्या होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दिस विल बिकम 48 C2। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस इज 52 C2। तो क्या आ जाएगा? वन माइनस। तो 48 C2 इज 48 × 47/2। तो 24/20, दिस इज 1128 अपॉन, ये टोटल कितना है? 1326। तो बस दोनों को माइनस कर लो। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 198 और 1326 दोनों डिविजिबल है। टू से, थ्री से, सिक्स से हो गया। सिक्स से डिवाइड कर लो तो दिस विल बिकम 33 अपॉन 221। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या गिवन है कि a problem in mathematics is given to three students whose chances are of solving it are 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. The probability that the question will be solved is, अच्छा, probability चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चांसेस को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो दिस इज वन माइनस 1/3, वन माइनस 1/4 और वन माइनस 1/5। तो दिस विल बिकम वन माइनस, दिस इज 2/3, 3/4 और 4/5। तो ये थ्री थ्री फोर फोर कैंसल, तो वन माइनस 2/5 इज 3/5। तो दिस ऑप्शन इज 3/5। किधर है? 3/5 ए है। ठीक है, नेक्स्ट 44। 44 क्या गया है? In a throw of three dice, the probability that at least one die shows up one is, at least one चाहिए in the three dice। तो बस क्या कर लेंगे? देखते हैं। वन माइनस, थ्री डाइस है तो 5/6 रेज टू 3। तो क्या गया? वन माइनस 125 अपॉन 216, माइनस कर लो। तो दिस इज 91 अपॉन 216। सिंप्लीफाई, नहीं, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 45। 45 क्या दिया है? A bag contains three red and five black balls, and second bag contains six red and four black balls। ठीक है, a ball is drawn from each bag। ठीक है, हर एक से एक बॉल है। The probability that one is red and the other is black। ओके, तो यहाँ पे दो बैग है सबसे पहले। ठीक है, बैग वन में क्या है? बैग वन में थ्री रेड है और फाइव ब्लैक बॉल्स है। सेकंड बैग में क्या है? दिस आर सिक्स एंड दिस इज फोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी विल बिकम, पहले रेड का लेते हैं। तो यहाँ से थ्री कितने में से? एट में से। और फिर दूसरे का, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर और टोटल इज 10। ठीक है, अब यहाँ से अगर रेड ले लूँ, सॉरी ब्लैक ले लूँ, तो दिस इज 5/8। और यहाँ से रेड ले लूँ तो दिस इज 6/10। तो कितना हो जाएगा? 3 4 12 प्लस 5 6 30
अपॉन 80, तो आ जाएगा 42/80, तो दिस इज 21/40, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 46. क्या दिया है? A word consists of 11 letters, of which 7 are consonants and 4 are vowels. ठीक है. If two letters are chosen at random, then the probability that both of them are consonants is, okay, both of them को consonants ही चाहिए, तो probability क्या बनेगा हमारा? probability बन जाएगा, this is 7 बोला है, 7C2, और टोटल कितना है? 11C2. तो 7C2 कितना होता है? दिस इज 7 into 6/2, so this is 21 upon, this is 55. तो ऑप्शन ए. It's 47. Two numbers a and b are chosen at random from the set of the first 30 natural numbers. The probability that a square minus b square is divisible by 3. Okay. Divisible by क्या चाहिए? 3 चाहिए. तो सबसे पहले 3 के से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स में 10 नंबर्स आएंगे. ठीक है. और 20 नंबर्स ऐसे हैं जो उससे डिवाइड नहीं हो गया. ठीक है. और अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 आएगा या फिर 1 आएगा. एक्स स्क्वायर बोला है ना, तो अभी कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर ले लो तो डिवाइड कर दो 3 से, तो 0 या फिर 1 ही आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? फेवरेबल पेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे? सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं. टोटल क्या आ जाएगा? टोटल विल बी 30C2, तो दिस इज 435. और जो हमें चाहिए, आउटकम जो हमें चाहिए, वो क्या रहेगा? 10C2 और 20C2. बस ये दोनों का ऐड कर लो. 10C2 इज 45 और दिस इज 190, तो दिस इज 235. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज 235 अपॉन टोटल इज 435. बस को सिंप्लीफाई कर लो. 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या रहेगा? 47, और नीचे क्या रहेगा? 87. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट 48. 48 क्या गिवन है? इफ iota square is equal to -1, then the value of n 1 से लेके 200 बोला है ना. अच्छा, हमें पता है कि सम ऑफ एवरी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं? आई के 0 होते हैं. और 200 क्या है? 200 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना रखता है? 0 रखता है. तो सम क्या हो जाएगा? सम इज इक्वल टू 0. तो दिस इज ऑप्शन डी.
नेक्स्ट 49. If z is a complex number, then the minimum value of mod z plus mod z minus 1 का वैल्यू पूछा है. अच्छा, अगर हम लोग ट्राइंगल की इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी चेक करें तो दिस इज z1 प्लस z2. ये क्या होता है हमेशा? ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि मॉड z प्लस z माइनस 1. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं. तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस 1 माइनस z. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई. तो दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 50. द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस विल बी. ठीक है, तो सबसे पहला पहला वाला जो टर्म है, देखो इसका जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट वाले टर्म का, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, 1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, इसको आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ मैं. और सी क्या हो जाएगा? ओमेगा रेस टू 4. बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1 ना. तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो. और ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लिया तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा. सिमिलरली सेकेंड टर्म को अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो सेकेंड टर्म मेरा बन जाएगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर मैं करूंगा, 1 प्लस 2. तो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. और हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज इक्वल टू -1. तो 50 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 51. अच्छा, हमें पता है 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिट है तो इसको मैं डायरेक्टली इक्वल लिख सकता हूँ. दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा रेस टू 20 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 20. तो ओमेगा रेस टू 20 यानी कि अगर 3 का मल्टीपल देखो 18, तो दिस इज 2.
और 40 यानी के 39 और 1, तो दिस इज ओमेगा, दिस इज -1। तो 51 का आंसर इज सी। नेक्स्ट 52 कह दिया द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 and passing through the point at which it cuts the x-axis is okay। तो क्या बोल रहा हूँ, x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इक्वल टू 1, लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वैल्यू एट इट्स x इंटरसेप्ट इक्वल टू a कॉमा 0 बोल रहा है ना। क्या पूछ रहा हूँ, लाइन परपेंडिकुलर टू x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 एट इट्स। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्लोप will be equal to minus of a by b। तो this will give x upon b plus y upon a is equal to c। ठीक है। फिर क्या बोला है कि पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू किसका बोल रहा है, a कॉमा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a by b plus 0, दिस इज a by b only। तो दिस वैल्यू गिव्स x by b plus y by a is equal to a by b। तो this option is option A। नेक्स्ट 53, 53 क्या दिया है कि the equation of the lines which pass through the point 3 comma minus 2 and are inclined at 60 degree to the line root 3x plus y equal to 1 are। अच्छा सबसे पहले कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है, -√3। तो यहाँ से मैं इंक्लिनेशन बता सकता हूँ, इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, इंक्लिनेशन 120। तो लाइन जो 60 पे इंक्लाइंड रहती है उसका इंक्लिनेशन इज 180 बराबर। तो लाइंस inclined at 60 have inclination 180, that means m equal to 0 and 60। तो यहाँ से m का क्या आएगा, √3। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, इक्वेशंस y+2 इक्वल टू 0 एंड y+2 इक्वल टू √3 इंटू x-3। ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, दिस कैन बी रिटन एज √3x
-y -2 -3 √3। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 54। The equation of the line through the intersection of the lines x equal to 0, y equal to 0 and through the point 2 2। ठीक है, लाइन क्या बोल रहा है, पास होना चाहिए किसके, 0 0 और 2 2 से। तो यहाँ से आई कैन से कि y इक्वल टू x। तो दिस इज ऑप्शन डी। 55। The equation of the line which cuts off an intercept of 3 unit on ox and intercept of -2 unit on oy is। ठीक है, ox पे 3 बोल रहा है वो, है ना, 3 on ox and -2 on oy। तो बस इक्वेशन क्या है यहाँ पे आ जाएगा, x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको यहाँ पर ही लिख दो अगर सिंप्लीफाई करके, माइनस। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। फिजिक्स। The equation of the line which bisects the obtuse angle between the lines x minus this and this। Okay, यहाँ पे क्या बोल रहा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2। तो दिस इज 1 into 4 प्लस -2 into -3। तो दिस इज 4 + 6 is 10। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। दैट गिव्स के ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर जो, उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से आई कैन से x-2y +4 अपॉन में क्या आ जाएगा, √5 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू 4x - 3y +2 और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज 5। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 4 -√5 4 -√5 इंटू x-3 - 2 √5 इंटू y +2 - 4 √5। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज फर्स्ट वन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 57।
कह रही है द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज। अच्छा एंगल निकालना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या है इसका 30 और 60 है, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30, दिस इज 30 ओनली। The option is option B. X 58. If the line y equal to root 3x plus k touches the circle, then k is। यहाँ पे क्या है? टेंजेंसी कंडीशन फॉर y इक्वल टू रूट 3x प्लस के टू दिस इक्वेशन, तो यहाँ से आई कैन से कि क्या होता है ये सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या है के का है, के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4 स्क्वायर 16 एंड दिस इज 1 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा? 16 फोर जा 64, दैट मीन्स के का वैल्यू इज 8। तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 59। 59 क्या गिवन है? PQ is a double ordinate of the parabola y square equal to this. The locus of the point of transection of PQ is। ठीक है, तो सबसे पहले लेट P इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ 80 स्क्वायर कॉमा 280। सिमिलरली Q क्या हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 280। अच्छा ट्राई सेक्शन बोला है तो ट्राई सेक्शन पॉइंट हैज y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 280/3। तो यहाँ से आई कैन से द वैल्यू t विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y अपॉन 2a। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? x किसके बराबर होगा? 80 स्क्वायर के। तो t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। t का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 9y² बाय 4a²। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज 9y² विल बी इक्वल टू 4ax, है ना? तो दिस इज ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 क्या दिया? द एंड्स ऑफ द लैटिस सेक्टम ऑफ द पैराबोला x² प्लस 8y इज इक्वल टू 0 आर। अच्छा प्लस 8y इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंड ऑफ लैटिस सेक्टम ऑफ x² इज इक्वल टू -8y का क्या बन जाएगा? x² क्या गिवन है? -8y। तो हमें पता है दिस इज 4a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा? a इज 2। दैट मीन्स फोकस इज 0 कॉमा -2। तो यहाँ से एंड्स क्या हो जाएंगे? एंड्स आर +-2a कॉमा -a
will be equal to plus minus 4 कॉमा -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 - 2 -4 - 2। तो दिस ऑप्शन इज, दोनों माइनस कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 61, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज, इसेंट्रिसिटी पूछा है। अब बता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विल बिकम x+1 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y² + 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² और b² मिल जाएगा। a² इज 9, b² इज 4। तो बस यहाँ पे पुट कर दो। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू √1 - 4/9 का, तो दिस इज 5 और नीचे क्या आ जाएगा 3, तो √5/3। तो √5/3 इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 62। 62 क्या दिया, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द vertices of a triangle are this and this, then the triangle is। सबसे पहले साइड लेंथ निकालना पड़ेगा। इसके कोएफिशिएंट्स में लिख रहा हूँ, ये क्या क्या है, 6 4 5, दूसरा क्या है 4 5 6, और थर्ड वन इज 5 6 4। तो साइड लेंथ बिटवीन दिस विल बी AB² इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1, दिस इज 6। BC² क्या आ जाएगा, BC² इज 1, यहाँ से 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो दिस इज ऑल्सो 6। और फिर क्या आ जाएगा, AC² क्या हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 1, तो ये भी 6 आ गया। और सब सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑप्शन बी। क्या है ये, इक्विलैटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63। क्या दिया है, इफ मॉड ए कैप इक्वल टू 3 4 और a+b इज 5a - b ढूंढना है अपने को, क्या। अच्छा, वी नो के ये डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखूं, दिस विल बी इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² एंड b का स्क्वायर। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25 होगा,
और वो भी 25, तो ये उधर जाके माइनस, इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, दिस इज 25 प्लस 2 into 25, तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर ना, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 64। 64 क्या गिवन है, ए बी दिया है, सी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए बी बी सी एंड सी ए। अच्छा, यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस बी प्लस सी कैप स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 into ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बराबर। बस यहाँ से वैल्यूज पुट करना है और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into this bracket, तो this will be 2 into this bracket equal to, ये 9 + 1 10, 10 + 16 26, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -26, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -13, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 65। 65 क्या दिया, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 into 2 एंड 3 into -1 प्लस 1 into -1, तो बस क्या आ जाएगा, दिस इज 4, दिस इज -3, दिस इज -1, दैट मीन्स दिस इज 0, दैट मीन्स द एंगल इज 5/2, तो दिस इज ऑप्शन सी। 66। 66 में क्या पूछा है, a unit vector which is perpendicular to this and this is, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो अगर डायरेक्टली लिखो,
तो क्या है 1 2 -2 और ये क्या है -1 2 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 4 + 4 I कैप -2 -2 J कैप +2 + 2 K कैप। तो बस इसको लिख लो, दिस इज इक्वल टू 8 I कैप, ये तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 K कैप, दैट इज 2 I कैप +K कैप। तो बस यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। इसको अगर मैं रूट में ले लूँ तो दिस इज 1/5। तो 1/√5 ब्रैकेट 2 I कैप +K कैप। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 7, the mean and SD of 1 2 3 4 5 6 are। अच्छा, मीन अगर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मीन विल बी 7/2। ठीक है, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज n² -1/12। दैट मीन्स दिस इज 35/-1 करना है ना, 35/12। तो एस डी क्या हो जाएगा, दिस विल बी √35/12। तो बस 7/2 और √35/12। दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 68। 68 क्या दिया, द एस डी ऑफ 25 numbers is 40। ठीक है, if each of the numbers is increased by 5 then the new standard deviation will be। अच्छा, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, तो इट विल रिमेन 40। क्या है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज। आंसर इज बी ऑन। 69, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या रहता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 70, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज। अभी हमने यूज किया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज n² -1/12। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन
बी वाला। नेक्स्ट 71, if mean equal to 3 median minus mode k, then the value of k is। अच्छा, हमें पता है कि मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। दैट मीन्स वी नो के मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, बस इसको रीअरेंज करो तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे के का वैल्यू विल बी 1/2। तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 72, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन marks 4 5 6 7 8, number of student is 6 7 10 8 3। ठीक है, तो पूछा क्या हमें, मोड पूछा है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 10 है, जिसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो द आंसर इज 6। मैक्स फ्रीक्वेंसी कितना आया, 10, और उसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स 6 है। तो ऑप्शन इज सी। सेवेंटी थ्री, if the mean of five numbers is 18, if one number is excluded, their mean becomes 16, then the excluded number is। अच्छा, हमें पता है कि अगर पहले कंडीशन के हिसाब से ओरिजिनल सम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल सम विल बी 5 इंटू 18, दैट मीन्स इट इज 90। और न्यू सम कितना बन रहा है, न्यू सम हो जाएगा 4 इंटू 16, दैट इज 62। तो बस माइनस करके देख लो, इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, दिस विल गिव 26। So this option is option A. Next 74. If the mean of the following distribution is 2.6, then the value of y is। अच्छा, यहाँ पर समीशन एफ आई कितना हो जाएगा, दिस इज 12 और y ना, तो यहाँ पर समीशन एफ आई क्या हो जाएगा, दिस 12 प्लस y। और समीशन एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, सबसे पहला 1, 4 से 1 4 जा 4, प्लस 2 5 जा 10, प्लस 3y, प्लस 4 1 जा 4, और 5 2 जा 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस कैन बी रिटन एज 28 प्लस 3y, बराबर। तो बस हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना। तो मीन हमें गिवन है, तो लिख लेते हैं, दिस इज 2.6 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई और दिस वैल्यू का रेशियो, तो 28 प्लस 3y अपॉन
12 plus y. So this gives 12 into 12, 2.6. 26 12 सा, तो दिस इज 260 एंड इसको जो लिख सकता हूँ मैं 31.2 प्लस 2.6 y इज इक्वल टू 28 प्लस 3y। तो यहाँ से मिल जाएगा 0.4y विल बी इक्वल टू 3.2। तो y का वैल्यू आ गया 8। तो y इज इक्वल टू 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 75 ट्राइसेस दिया है, तो डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू निकालना है हमें। इसका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पता है कि यहाँ पर देखो क्या है, बी प्लस सी, ऊपर ए है, फिर उसके बाद क्या सी प्लस ए, दोनों साइड बी बी, फिर सी सी। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 4 a b c। तो दिस इज ऑप्शन डी। 76 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, सारे वन है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 + x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x² x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x के क्या वैल्यूज आ जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 0, 0 और -3। तो दिस इज ऑप्शन सी। 77 if omega is a cube root of unity then this is equal to। अच्छा यहाँ पे देखो सारे रोज में, अगर मैं सारे रोज को रो वन में ऐड कर लूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + ओमेगा प्लस एक्स। तो वो 0 और सिर्फ एक्स बच जाएगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ रो वन को लिख रहा हूँ। रो वन में क्या कर रहा हूँ मैं, एडिंग ऑल रोज। तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, r1 + r2 + r3। तो ये नीचे वाले नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट ऊपर वाला लिखता हूँ, दिस इज x + 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा क्या बन जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए। दूसरा टर्म क्या रहेगा, ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और तीसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है और यहाँ पर दो टर्म। तो न्यूमरेटर का देखो, सॉरी न्यूमरेटर बोला, फर्स्ट रो को देखो। फर्स्ट रो में क्या है, सब जगह ये वाला वैल्यू आ रहा है और हमें पता है कि दिस इज 0। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा, के दिस विल बिकम एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे हमारे दो टर्म, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा
एक्स क्यूब। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 78। 78 क्या गिवन है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ। ओके, बोला यूनिक सोल्यूशन है इफ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग इसको कोएफिशिएंट्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो d इज इक्वल टू, दिस इज 1 2 3, 1 1 2, और ये क्या है 1 -1 और k। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू के प्लस 2 -1 इंटू 2k प्लस 3 प्लस 1 इंटू 4 + 3 कितना होता है? डायरेक्टली 7 लिख दो उसको। 4 - 3 है ना, 4 - 3 इज 1। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो तो ये k और माइनस के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा। विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79। ए दिया है और a रेज टू n पूछा है। हमें पता है कि अगर a इज दिस वैल्यू, a रेज टू n क्या होगा, a रेज टू n विल बी इक्वल टू 1 0, सिर्फ n यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। The function f of x equal to cot x is discontinuous on the set। डिसकंटिन्यूस कब होगा ये? डिसकंटिन्यूस कब होगा, वेर साइन एक्स 0 बन जाएगा। दैट मीन्स x is n pi where n belongs to yes। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 81। द मैट्रिक्स दिस इज इन्वर्टिबल फॉर। इन्वर्टिबल पूछा है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहला टर्म इंटू दिस इज 1 ओनली, और ये माइनस माइनस के इंटू माइनस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर
दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल के। प्लस में। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। 82, let A equal to this, the only correct statement about the matrix A is। सबसे पहले क्या दिया, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो नहीं होगा। A is equal to -1 into identity where I is a unit matrix। लेट्स चेक। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो दिस विल बिकम 1, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा और 0 आएगा। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो ये तो बराबर है किसके, यूनिट मैट्रिक्स के। दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज, इनवर्स निकालने बोला है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज, पहला तो 0 है तो उसको छोड़ दो, -1, 1 - 9 प्लस 2 इंटू 1 - 6, तो दिस इज 8 - 10, दिस इज माइनस। ठीक है, फिर एडजुकेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये इसका एडजॉइंट है, क्या बन जाएगा, एडजॉइंट है विल बी, तो इसका आ जाएगा पहले 2 1 2 - 3, दैट इज -1 आएगा। फिर दिस विल बिकम 8 आएगा।
फिर वन 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 सा -6, तो दिस इज -5। फिर क्या आएगा, 1 - 2, दैट इज 1। दिस इज 0 - 6, -6 आएगा। फिर दिस इज 0 - 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज -1। तो बस आ गया। दिस इज क्या रहेगा, -1/2 इंटू दिस वैल्यू, -1/2 के साथ में दिस वैल्यू। अच्छा, माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो माई आंसर विल बी, इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। दिस इज 1 - 8 5 -1 6 -3 1 - 2 और 1। तो दिस इज ऑप्शन बी वाला। दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 34। 84 क्या दिया कि विच कोडिंग स्कीम इज यूज्ड इन कंप्यूटर रिप्रेजेंट द डेटा इंटरनली। हमें पता है दिस इज बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी इज ऑप्शन ए। 85 7 log इज इक्वल टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं 7 को पावर में ले लूं तो दिस विल बिकम log ऑफ, log की प्रॉपर्टी भी यूज कर लो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ये कितना है, 2⁴ इंटू 7, 2⁻28 अपॉन में फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 5 जा, और 7 पावर में आने के बाद क्या बनेगा ये, 3⁻7 5⁻7। दूसरा, ये 5² का⁻5, दैट मीन्स दिस इज 5⁻10। ये कितना हो जाएगा, 2⁻15 इंटू 3⁻5 इंटू, ये क्या बन जाएगा, 3 का पावर, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज 4 3 जा 12। यहाँ पर ये वाला भी 12, और दिस इज 5⁻3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 12 और 15, तो बच जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। 5 वाला ऊपर 10 है, नीचे 7, और यहाँ पर 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5⁻0 एंड 3 ऊपर 12 है, नीचे 5 और 7, तो ये भी 0। तो आंसर इज log 2। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए। 86, if log 5 to the base 4 is equal to a and log 6 to the base 5 is equal to b, then log 3 to the base 3 is equal to।
ठीक है, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू दिया है 86 में। तो अगर मैं ए इंटू बी कर लूँ, तो ए इंटू बी विल बी लॉग 5 to the base 4 इंटू लॉग 6 to the base 5। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लॉग ln 6/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ln 2। तो अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो आई कैन राइट दिस एज 1/2 और log 3 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 and log 3। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो दिस विल बिकम 1 + log 3 to the base 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कैन राइट log 3 to the base 2 विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बिकम 2ab - 1। और हमें पूछा किसका है, उल्टा पूछा है, तो बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस विल बिकम log 2 to the base 3 इज इक्वल टू 1/2b - 1। So this is option C. Next, 87। 87 क्या दिया, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इफ दिस इंटू दिस बस ये लेंथ दी है, इसको क्या करना पड़ेगा, पावर फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, l - m इंटू दिस वैल्यू, फिर यहाँ पर m - n इंटू दिस वैल्यू, n - l इंटू दिस वैल्यू, सबको जब मैं ऐड करूंगा, मोस्टली देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो दिस विल बिकम x का पावर l³ - m³ इंटू x का पावर m³ - n³ इंटू x का पावर n³ - l³। दैट मीन दिस इज x की पावर 0, दिस इज 1। ठीक है, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 88। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log this to the base 0.2 is less than 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ दिस इज x+2 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
0.5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5। तो ये क्या बन जाएगा, x+2 अपॉन x -1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 4x + 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कैन से x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 यूनियन यूनियन 0 से +∞। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पर +∞ लिखा है बस, दिस इज ऑप्शन सी। Next, 89, the direction cosines of the normal to the plane this are। डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढना है इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर n बार क्या है, 2 3 और -6। तो मैग्नीट्यूड विल बी √, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 36, तो ये बन गया 49, 49 इज 7। तो बस डीसीज क्या आ जाएंगे हमारे, दिस इज 2/7, 3/7 एंड -6/7। ठीक है, तो 2/7, 3/7 एंड -6/7 इज ऑप्शन ए। ठीक है, 19, which of the following sets of points are non collinear। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू देखना पड़ेगा, ऑप्शंस के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो पहला वाला क्या है, 1 -1 1, फिर -1 1 1 0 0 1। ओके, तो ये तो है कोलिनियर। दूसरा 1 2 3 3 2 1, तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। ठीक है, यहाँ पर देखना कि ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन डी को एक बार चेक करो। ऑप्शन डी वाला है जो कि नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है, -2 4 एंड -3, 4 -3 एंड 2, और -3 -2 और 4। तो अगर मैं इसके रेशियो कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6/-7 आएगा, दूसरा क्या आएगा, -7/1 आएगा, और तीसरा आएगा 1/6। तो क्या है, तीनों भी सेम नहीं है, तो दिस इज नॉन कोलिनियर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 91,
If a line makes angle of 30 and 45 with the x-axis and y-axis, then the angle made by it with z-axis is. ठीक है, हमें क्या क्या पता है, एक्स और वाई का दिया है और जेड का नहीं दिया, तो यहाँ से बस वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा जो नहीं दिया है इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो कॉस स्क्वायर 30 की जगह कितना रहेगा, 3/4 प्लस 1/2। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू क्या रहेगी, ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, ये आ जाएगा 1 - 5/4, दिस इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर गैमा का वैल्यू -1/4 आया, जो कि रियल लाइन के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 92, the length of the perpendicular from the point this to the line this is, okay। अच्छा, ऐसे पॉइंट ऑन द लाइन मिल जाएंगे मुझे, पॉइंट ऑन लाइन है, कितना है, 6 7 and 7। तो डायरेक्शन वेक्टर्स डी बार विल बी 3 2n - 2। तो यहाँ से ए बार पी अगर मैं निकालूं तो दिस विल बिकम, दिस इज -5 -5 and -4। ठीक है, प्रोजेक्शन लेंथ अगर निकालते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन लेंथ विल बी इक्वल टू मॉड -15 हो जाएगा, एंड दिस इज -10, और माइनस माइनस प्लस 4 × 8। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में √3² इज 9, 2² is 4, -2² is also 4। So the value is 17/√70। So this is √70। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज √ AP² -17। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा एपी का, भी हमने निकाला था, दिस इज 25 25 16 और -17। तो दिस इज इक्वल टू
root 49, that is 7. So the option is option B. Next, 93. क्या है? The equation of the plane passing through the point this and perpendicular to each of the planes this and this is okay. क्या बोल रहा है? इस पॉइंट को पास कर रहा है और इस लाइंस को परपेंडिकुलर है, इस प्लेन्स को परपेंडिकुलर। सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर एन बार क्या आ जाएगा? एन बार विल बी ये दोनों का क्रॉस, so this is 3 and 1, so this will be equal to -7 8 and -3। इसको अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, this can be 7 -8 and 3। ठीक है, तो इक्वेशन विल बी 7 into x plus 1 -8 into y -3 plus 3 into z -2 equal to 0। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस विल बिकम 7x minus 8y plus 3z। फिर दिस इज 7, दिस इज 24 और यहाँ पे -6, तो दिस विल बिकम +25 इक्वल टू 0। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 94 में क्या पूछा है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस, यानी कि रेंज पूछा है हमें। तो साइन 4x है, तो मुझे पता है किसके बीच में होगा, दिस विल बी इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में होगा। देयरफॉर अगर 3 ऐड कर लो मैं पूरे इसमें, तो दिस विल बिकम 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा आंसर? 4 and 2। ठीक है, तो मैक्सिमम पहले बोला है, तो मैक्सिमम इज 4, मिनिमम इज 2, तो 4 and 2 इज ऑप्शन डी। ठीक है, 95 इज सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2 cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। अच्छा, सेक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स
ठीक है, तो बस यहाँ से वैल्यूज लिख लो। दिस विल बिकम इक्वल टू 1, दिस इज 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 9, दिस इज 15। तो 95 इज 15, ऑप्शन सी। 96, 96 क्या गिवन है? कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 1/5 एंड साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5 और एक कॉस इनवर्स 1/5 और साइन इज वन इनवर्स 1/5, दिस विल बिकम 5/2। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ दिस इज, यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज माइनस द रूट 1 - 1/25, तो दिस इज इक्वल टू -2 √6 1/में 5। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 97, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज। अच्छा, हमें तीन रेशियो में पता है, यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट होगा दैट विल बी 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9 है। दिस इज इनटू 180, तो द आंसर इज 5/9। ठीक है, दिस इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट 98। 98 क्या दिया? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर 1 हो रहा है दैट मीन्स मैं कॉस, अब इसका डायरेक्टली भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज टू n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 99। If sin square theta minus 2 cos theta plus 1 by 4 is equal to 0, then the general value of theta is। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे क्या गिवन है? 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं पूरे इक्वेशन को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 4 cos square theta प्लस 8 cos theta, this will become -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व अगर मैं कर दूं तो इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, 2 cos theta -1 एंड 2 cos theta प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा? cos theta इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 5/3। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर iota upon 2 minus 2 minus iota is equal to। क्या पूछा है? हमें आर्ग्यूमेंट पूछा है। सबसे पहले अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो दिस विल बिकम iota अपॉन 2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? दिस विल बी प्लस, तो दिस इज 5/2 iota, जो कि क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, तो दैट मीन्स
आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 101, if log of this value is greater than 0 then x lies in the interval। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो यहाँ से by looking at the question I can write, is it in between x square minus 12 to the base 4 is less than 1। तो यहाँ से we can write 1 is less than x square minus 12 less than 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 12 ऐड कर लो, तो दिस इज 13 x square और दिस विल बिकम 16। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x विल बिलोंग टू, इसका रूट ले लेना, तो दिस इज -4 से -√13 एंड √13 से +4। तो यहाँ पे हमने कुछ मिस किया। अच्छा, यहाँ पे बेस में पहला वाला लॉग भी है, दिस इज log 1/2 3 भी है ना यहाँ पर। ठीक है, नहीं है तो दिस इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 102, if cos theta plus sec theta -2 is equal to 0 where theta is in between 0 से π/2, then what is the value of cos raised to 4 theta plus sec raised to 4 theta -2। okay, अच्छा यहाँ पे क्या गिवन है कि cos theta plus sec theta is equals to 2। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन से दैट कि थीटा सेम है, तो cos और sec क्या होगा, 1 1 होगा। the value of this is 1, the value of this is also 1। बस हमें जो पूछा है, हमें क्या पूछा है, cos raised to 4 theta plus sec raised to 4 theta minus 2। तो 1 raised to 4 plus 1 raised to 4 minus 2 is equal to 0। तो this option is option B। 103 10 था क्या है, what is the value of sin x under root this function where x is in between 0 से π/2। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा, डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है, अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो डिनोमिनेटर विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 और तो फंक्शन इज साइन एक्स अंडर रूट दिस वैल्यू, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू
रूट टू साइन एक्स, तो द आंसर इज रूट टू, तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 104। If the mean and the coefficient of variation of the data set are this and this respectively, then the standard deviation of the data set is, ठीक है, we know कि this equal to mu into 100, बस यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी है इसको पुट कर लो। दिस इज 18.75 इज इक्वल टू 25.6 इंटू 100, तो यहाँ से बस आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 4.8, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 105। 105 क्या गिवन है? द four cards are drawn one after the other. Okay, successfully replacement from a well shuffled pack of 52 cards, देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि वो नॉट क्लब होना चाहिए, तो नॉट क्लब का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 39/52, दैट इज 3/4। फोर कार्ड्स के लिए क्या हो जाएगा? पावर में 4 आ जाएगा, तो 3/4 का पावर 4। तो अच्छा, करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ उसी में ऑप्शन, तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 106। The number of likes on the last four photos posted on Facebook are 3, 15, 21, and 13. The mean absolute deviation about the mean of the likes is, सबसे पहले मीन निकालने के लिए मीन क्या हो जाएगा? मीन विल बी इक्वल टू 18, और ये सबको अगर ऐड कर, दिस इज 52, 52/4 इज 13, तो मीन कितना आ गया? अब डेविएशन देखते हैं, डेविएशन इज, तो पहला तो आ जाएगा 3 - 13, दिस इज 10। दूसरा क्या रहेगा? 15 - 13, दिस इज 2। फिर आया 21 - 13, दिस इज 8। लास्टली 13 - 13, तो दिस इज 0। तो mean absolute deviation will be equal to 10 plus 2 plus 8 plus 0 upon 4, that is 20/4, so answer is 5, this is option B। ठीक है, नेक्स्ट 107। Which of the following statements are true? दो स्टेटमेंट दिया, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order n is an upper triangular matrix, ठीक है, और दूसरा क्या बोला? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर रहती है, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 108। The projection of the line segment joining the points this and this on the line joining the point this and this is, ठीक है, प्रोजेक्शन बोला है तो सबसे पहले क्या निकालें?
वेक्टर ए भी लिख लेते हैं। दिस इज 1 -5 8। टारगेट लाइन वेक्टर सी डी बनेगा। वो क्या हो जाएगा, 4 -4 7। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा, लेंथ विल बी अंडर रूट। दिस इज 16 + 16 + 49। तो 32 49, दिस इज 81, दैट मीन्स 9। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन विल बी AB.CD/CD मॉड में। तो दिस इज दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज 4 + 20 + 7 8 56। और अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज 9। तो दिस इज 80/9। तो नियरेस्ट, यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो क्या आ जाएगा। कैलकुलेशन में कुछ, चलिए इट शुड बी हियर, इट शुड बी 3 ना। दिस इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 8 कम हो गया, तो दिस इज 72। तो आंसर इज 8। ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 109। देन द सम दिस इज, अच्छा हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू M+1 C/R, पास्कल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 110। 110 क्या दिया है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ कॉमन व्हेन रिपीटेशन इज अलग। अच्छा, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू N⁻R। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 111। इसमें क्या होता है, 20 persons आर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस होस्ट। ठीक है, अराउंड अ सर्कल बोला, तो हमें पता है कि ये क्या है, टोटल अगर 20 है तो दैट मीन्स होस्ट अगर काउंट कर लिया, ट्रीट 2 पर्सन का साथ में बोला ना, तो 2 पर्सन जो फिक्स्ड है उसको 1 यूनिट कंसिडर करते हैं हम लोग। और तो कितने हो गए टोटल, 19 यूनिट्स हो गए। तो 19 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अराउंड अ सर्कल बोला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 18 फैक्टोरियल। ठीक है, और जो दो दो गेस्ट है वो भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से स्वैप कर सकते हैं। तो दिस इज 2 × 18 फैक्टोरियल, दैट मीन्स दिस इज ऑप्शन सी। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन shows a retirement age data set।
ठीक है, स्टडी द अबव डेटा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर ये डेटा को मैं देखूं तो इसके हिसाब से ठीक है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो मिडल इंटरवल पे परफेक्टली सिमेट्रिकल है, जो क्या है 57 59। तो यहाँ का मिड पॉइंट भी 58, तो दैट मीन्स मीन मीडियन और मोड तीनों सेम है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मीन भी 58 आ जाएगा, मीडियन इज ऑल्सो 58 एंड मोड इज ऑल्सो 50। दैट मीन्स दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। देखो क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 1 + x रेज टू p + q। ओके, while looking at the statements, first क्या है, the coefficient of x raised to p is equal to the coefficient of x raised to, तो first statement is correct। Second, the term first term is independent of x, first term is independent of x, तो both are correct। तो 1 and 2 are true, so this is option C। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, अच्छा बाय सिमेट्री आई कैन राइट 4 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 into 2/3, दैट इज 8/3। तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 115, अब कमेटी ऑफ 3 हैज टू बी चोजन, 3 लोगों की कमेटी बनानी है, कितना है, एग्जैक्टली 2 वुमेन के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी विल बी 3c2 5c1 और अपॉन में टोटल आ जाएगा, और टोटल कितना है 8c3। तो दिस इज 3 into 5 अपॉन में 56, तो 15/56। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 116, let a b and c the expression which is not defined is, a क्या है 3/3 है, b क्या है 3/2 है, तो b डैश क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। दैट मीन्स a + b इज अनडिफाइंड, है ना, a + b डैश नहीं हो सकता, बिकॉज a is 3/3 and b dash is 2/3। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 117 क्या गिवन है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन व्हाट इज tan। अच्छा हमें पता है कि इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a + b + c = 180 होता है, तो b + c/2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस a/2। दैट मीन्स tan ऑफ b + c/2 विल बी cot a/2। तो पहला बन जाएगा अपना cot a/2। सिमिलरली जो सेकंड वाला है वो क्या बन जाएगा, cos a/2।
माइनस कॉट ए बाय टू माइनस कॉस ए बाय टू, दिस इज 0. ठीक है, द ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट 118. क्या गिवन है? Given five line segment of length, this unit, the number of triangles that can be found by joining this segment is. जब टोटल 5 है और ट्राइंगल के अपने पता है 3 साइड्स होते हैं, तो टोटल ट्रिपलेट कितने हो जाएंगे? 5C3, दैट इज 10. और इसमें से कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो एंगल ट्राइंगल की इनइक्वालिटी मैच नहीं करते, फेल करते. कौन सा इसमें से? जैसे 2, 3 और 5, क्योंकि 2 + 3 करूंगा तो 5 हो जाएगा, विच इज नॉट लेस देन. तो यहाँ से क्या रहेगा? ये कैंसिल होगा. 2, 3, 6, 2, 4, 6. और वैसे 3 ट्रिपलेट है हमारे पास, तो ये वाले क्या करते हैं? फेल करते हैं. तो यहाँ से क्या रहेगा? फाइनल आंसर 5C3, जिसमें से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे. तो दिस इज ऑप्शन ए वाला. नेक्स्ट 119. If the lines this and this form an isosceles triangle, then K equal to. अच्छा, ये जो लाइन है 3x² माइनस KXY माइनस 3y² इक्वल टू 0, क्या है? द लाइन थ्रू द ओरिजिन है, जहां पर दिस लाइन हैव a+b का वैल्यू कितना है? 3 + -3, दैट इज 0. दैट मीन्स दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री. तो थर्ड लाइन जो फॉर्म करेंगी वो क्या होगा? 45 पे आएगा. तो यहाँ से के का वैल्यू पहले लिख देते हैं. थर्ड लाइन फॉर्म्स इक्वल 45 डिग्री. तो दैट मीन्स के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के विल बी ±8. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी. लास्ट वन. A student takes a quiz consisting of 5 multiple choice questions. ठीक है, 5 मल्टीपल चॉइस है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग कितना हो जाएगा? 3/4, इट इज 0.75. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट का ऑप्शन क्या आएगा? It will be 1 minus 0.75 raised to 5. तो बस ये वैल्यू क्या आएगा? 1 - 0.75 का पावर 5. तो दिस इज 0.2373. आंसर इज 0.7627. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है, तो these were the questions we solved. You can cross verify on answers.